फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और मनी मैनेजमेंट। जब भी हम कुछ इस तरह के वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये कुछ सेलेक्टिव लोगों के लिए है। खास करके हम जैसे मिडिल क्लास लोग जब इस तरह के वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये उन लोगों के लिए है जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटा पैसा है, या जिनकी अच्छी सैलरी है, या जिन्होंने कोई फाइनेंशियल पढ़ाई कर रखी है। मुझे लगता है कि ये गलत है, क्योंकि हम भी अपने फाइनेंस को सुधारें और अपने पैसे को मैनेज करें तो एक सर्टेन टाइम के बाद हम भी अमीर बन सकते हैं। इवन पुष्कर राज ठाकुर, संदीप माहेश्वरी जैसे लोग, जिनका ना तो कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड है और इन्होंने ना ही कोई फाइनेंशियल स्टडी की है, फिर भी आज इनके फाइनेंस इतने अच्छे हैं, इसका सिर्फ एक रीज़न है, सीखने की चाहत और प्रैक्टिस। इवन मेरा और जितने भी फाइनेंशियल यूट्यूबर है उनका सिर्फ एक ही पर्पज़ है, इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी को सुधारना। आप यकीन नहीं करेंगे कि इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी 16% से भी डाउन है, इवन जहां पर चाइना और यूएस जैसे देशों की फाइनेंशियल लिटरेसी 85% से भी अबव है। वेल, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है कि आपको पैसा कमाना आता है, पैसे को मैनेज करना आता है और पैसे को ग्रो करना आता है। मैंने 3 चीज़ें बोली है, पैसा कमाना, पैसे को मैनेज करना और पैसे को ग्रो करना। अगर आपको ये 3 चीज़ें आती है तो आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं। तो अब आप अपने आप से पूछिए कि क्या आज आपको पैसे कमाने आते हैं? इसके लिए आपको एक स्किल की ज़रूरत होगी, मनी मेकिंग स्किल की। बात करें इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तो इसमें किसी भी प्रकार की मनी मेकिंग स्किल की बात नहीं की जाती। इवन यहाँ पर तो किसी भी स्किल की भी बात नहीं की जाती। यहाँ पर तो सिर्फ बात की जाती है एकेडमिक्स की, कि अच्छे मार्क्स लेकर आओ। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, आप साइंस में अच्छे हैं, तो क्या ये आपको पैसे कमा कर दे सकते हैं? एक सिंपल चीज़ कि अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। इसके लिए आपको एक स्किल चाहिए होती है, और वो स्किल, पहली बात तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्किल पर बात ही नहीं की जाती, और बची कुची जो स्किल डेवलपमेंट पर आज की डेट में बात शुरू की गई है, इसमें मनी मेकिंग स्किल की कोई बात ही नहीं कर रहा कि भाई पैसे कैसे आएंगे। अगर आप इंडिया में एक लड़के हो तो आपके लिए कंपलसरी है पैसे कमाना। मान लीजिए आज तो आपके पेरेंट्स आपको ये बोलते हैं कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, लेकिन एक सर्टेन एज क्रॉस करने के बाद में सोसाइटी आपको बोलेगी कि हाँ भाई काम क्या कर रहा है, पैसे कितने कमा रहा है। कहीं अगर रिश्ते वाले भी आए तो ये पूछते हैं कि लड़का पैसे कितने कमाते हैं, और अगर आप पैसे ही नहीं कमा रहे हो तो इट इज़ ए चैलेंज। सो वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि लोगों को पैसे कमाने ही नहीं आते। इसके लिए आपको एक स्किल चाहिए। पैसा कमाने के बाद बात करते हैं, मान लीजिए आपकी जॉब लग गई, आपने पैसे कमाने भी शुरू कर दिए, बट पैसा बचता ही नहीं है। और जब पैसे बचते ही नहीं है तो इंसान क्या देखता है कि 5 साल पहले जहाँ से शुरू किया था 5 साल बाद भी लाइफ वही है। ऑल्दो क्रेडिट कार्ड पर EMI और शुरू हो चुकी है, वो भी नहीं दी जा रही। सो लोगों को पैसों का मैनेजमेंट करना भी नहीं आता। अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं और वो आपके पास ठहरते ही नहीं हैं, वो आपके पास रुकते ही नहीं हैं, वो आपसे मैनेज ही नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं। अब तीसरी चीज़ है पैसे को ग्रो करना। पैसे को ग्रो करने का मतलब है क्या जो हमारे पास पैसा है उसे सेव करके रखे, या जो हमारे पास पैसा है उसे तिजोरी में डाल के रखे। तिजोरी में डाल के रखने से क्या वो बढ़ेगा? अरे भाई, एक महंगाई नाम की दीमक है जो हर रोज़ आपके पैसे को खा रहा है। आप चेक कर सकते हैं कि 5 साल पहले जो पेट्रोल के प्राइस थे, क्या वो आज सेम है या बदले हैं? क्या 5 साल पहले सोने के भाव थे, वो आज सेम है या बदले हैं? आप कहेंगे बिल्कुल बदले हैं। तो अगर आपने 5 साल पहले 10,000 रुपये तिजोरी में रखे थे, तो आज क्या उतना सोना आता है जितना उस 10,000 रुपये में 5 साल पहले आता था? नहीं आता उतना गोल्ड। क्या उतना पेट्रोल आता है जो 5 साल पहले आता था? क्या उतनी सब्जियां आती है? नहीं आती। इसका मतलब ये है कि पैसा अपनी परचेजिंग पावर को लूज़ करता जा रहा है। पैसा हर दिन अपनी परचेजिंग पावर को लूज़ कर रहा है। और अगर आपने पैसे को मैनेज करना सीख लिया है तो आपको पैसे को ग्रो करना सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं तो एक सीक्रेट बोलता हूँ कि पैसे को डबल करना सीखना बहुत ज़रूरी है। पैसे को डबल करना सीखना, इसका मतलब ये नहीं है कि 21 दिन में पैसा डबल। वेल, ये यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूल ऑफ 72। अब ये रूल ऑफ 72 क्या होता है? आपको आपके पैसे में जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, जितने भी परसेंटेज से आपका पैसा बढ़ रहा है, उसे 72 से डिवाइडेड कर दीजिए। लेट्स एग्जांपल, आप कहते हैं जी हमें तो 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 12% का ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब आपने अपने पैसे को
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा। वेल ऑल्दो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, लेकिन मैंने कहा ना कि लोगों को लगता है कि फाइनेंस उनके बस की बात नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। वेल अपने टॉपिक पर आते हैं। मान लीजिए आपको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसे 72 से डिवाइडेड कर दीजिए। वेल 72 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 6। सिंपल कैलकुलेशन है कि 6 साल में आपका पैसा डबल होगा, और अगर आप इसे 24 कर देते हैं तो 3 साल में आपका पैसा डबल होगा। हमारा काम क्या है, हमारे पास जितना भी पैसा बचता है, मान लीजिए आज आपके पास 10,000 रुपये बचता है, आज आपके पास 5,000 रुपये बचता है, आज आपके पास 2,000 रुपये बचता है, जितना भी पैसा आपके पास आज बच रहा है, अगर आपने अपने पैसे को डबल करना सीख लिया है, इसका मतलब है कि आपने अपनी कंपाउंडिंग को सीख लिया है। वेल मैं ये जो वर्ड बोल रहा हूँ, आप कहेंगे कि ये कंपाउंडिंग कहाँ से आ गया, लेकिन इस एक वीडियो से तो मैं आपकी लाइफ नहीं बदल सकता, लेकिन अगर आप अपने फाइनेंस को सुधारना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी ऑफ फाइनेंस को फॉलो कर सकते हैं। मैं आज आपको कंपाउंडिंग को एक स्टोरी से समझाना चाहता हूँ, और इसके बाद आप कभी भी कंपाउंडिंग को नहीं भूलोगे, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद आप कंपाउंडिंग को अपने फेवर में यूज़ करोगे। वेल बहुत सारे लोग हैं जो कंपाउंडिंग को अपने अगेंस्ट यूज़ करते हैं। वेल बहुत समय पहले की बात है, एक गरीब आदमी होता है। वह आदमी गरीब तो होता है, लेकिन वह कविता सुनाना जानता है, वो बहुत अच्छी कविता सुनाता है। एक दिन वह गरीब आदमी राजा के महल में पहुंचता है कविता सुनाने के लिए, और राजा को कविता सुनाता है, और राजा कविता सुनकर इम्प्रेस हो जाते हैं और बोलते हैं, वाह मज़ा आ गया कविता सुनकर। वेल मांगो, क्या मांगना चाहते हो। राजा सोचते हैं ये गरीब आदमी क्या ही मांग लेगा। वेल वह गरीब आदमी गरीब तो था, बट इंटेलिजेंट बहुत था। वेल उस आदमी ने कहा कि आप इतने महान राजा है, आपके पास इतना पैसा है, आप मुझे एक शतरंज मंगवा दीजिए, मैं शतरंज भी कुछ मांगना चाहता हूँ। राजा ने कहा शतरंज हाजिर की जाए। जब शतरंज हाजिर होती है तो वह गरीब आदमी बोलता है कि राजा, शतरंज के एक खाने में एक सोने का सिक्का रखिए, और प्रत्येक खाने में उस सोने के सिक्के को डबल करते जाइए। इसका मतलब है कि शतरंज के एक बॉक्स में एक गोल्ड कॉइन रखना है, और हर आने वाले बॉक्सेस में गोल्ड कॉइन को डबल करते जाना है। राजा ने सोचा कितने ये गोल्ड कॉइन ले लेगा, ये छोटा सा शतरंज है, इस पर 100-200 गोल्ड कॉइन ले लेगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारे राजकोष पे। आपको एक बात बताऊं, आप ना अपना एक कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए और कैलकुलेट कीजिए कि आप यकीन नहीं मानोगे कि 22वें बॉक्स तक आते आते राजा का पूरा राजकोष खाली हो गया, और राजा उस आदमी के पैरों में गिर गया। और मैं इसकी कैलकुलेशन आपको अभी नहीं देने वाला, क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि आपके कैलकुलेटर थक जाए कैलकुलेट करते करते, मल्टीप्लाई करते करते। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, और आपको उस पैसे पे जितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा वैसे वैसे आपको अपने उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलने लगेगा। लेट्स एग्जांपल, मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया है और उसे 1 साल के लिए 10% का इंटरेस्ट मिलता है, तो अब उसका पैसा 1,10,000 रुपये हो गया। और जब अगले साल उसे इंटरेस्ट मिलेगा तो 1 लाख पे नहीं बल्कि 1,10,000 रुपये मिलेगा, और जैसे जैसे ये पैसा बढ़ता जाएगा इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। वेल आपने कंपाउंडिंग को सीख लिया है, तो मैं कुछ 2-3 इंस्ट्रूमेंट बताता हूँ जिससे आप अपने पैसे को डबल कर सकते हैं, कंपाउंड कर सकते हैं। वेल आप कहेंगे क्या आपने पैसे को बैंक अकाउंट में रखे, सेविंग अकाउंट में रखे? माई आंसर इज नो, बिकॉज जिस रेट से बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है उस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उस रेट से महंगाई बढ़ रही है। तो आप अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट करा सकते हैं। वेल वो भी इंडिया की स्मॉल फाइनेंस बैंक में, जो कि आरबीआई के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देती है आपके फिक्स्ड डिपॉजिट पर। और अगर आपको फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं कराना है तो आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं, और अपने पैसे पर एसआईपी शुरू कर सकते हैं। वेल सिंपल एसआईपी 500 रुपये से भी शुरू हो सकती है, और आपको एसआईपी पर बहुत सारे अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। वेल अगर आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए और इसी प्रकार की वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ मैनेजमेंट के वीडियो चाहिए, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइकोलॉजी ऑफ फाइनेंस को, और लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना